अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी, आज 1.3 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट है कम्प्लेक्स और अर्जेंट प्लेन के। ठीक है। अ कम्प्लेक्स नंबर जी, अगर तुम्हारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, ठीक है, इज़ एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। फर्स्ट जो नंबर है, जो रियल पार्ट होता है वो आ जाएगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा जो योटा के साथ होगा, एक्स कोमा वाई। कहते हैं ये जो नंबर है 2 - 5 अयोटा, अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखो तो ये 2 आएगा और -5 आएगा। ये 8 है तो बेटा 8 आ जाएगा। इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो 0 आ जाएगा। ये -7 अयोटा है, इसमें हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इसमें रियल पार्ट मिसिंग है और दूसरा -7 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो नंबर्स हैं इनको ऑर्डर पेयर में 2 - 5, 8 0 एंड 0 - 7 रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। कहते हैं इन दिस मैनर अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट x, वाई इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स, वाई को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में इस पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इफ़ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ रियल नंबर, आपको पता है हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, ये हमारे पास है ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। कहते हैं जो रियल पार्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का, उसे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दें और जो वाई एक्सिस है उस पर इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लें। जो वाई के पॉइंट्स होंगे उसे जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उसे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर देन द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन और अर्जेंट प्लेन। हमारे पास फिर जो एक्स वाई प्लेन कहलाती है, ठीक है, उसे क्या बोल लेंगे, ये कम्प्लेक्स प्लेन है या फिर अर्जेंट प्लेन है, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और इसका नाम हमारे पास है स्विस मैथमेटिशियंस जीन अर्जेंट ने के नाम से इसका नाम है अर्जेंट प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है अ कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉन ओनली बाय अ पॉइंट। कहते हैं हम सिर्फ इसे एक पॉइंट की सूरत में रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इसका पोजीशन वेक्टर को भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन से। इसके अलावा जो हमारे पास कहते हैं जो पेयर लिखते हो ना आप लोग, उसको भी हम लोग जी से, जैसे एक्स कोमा वाई है ना, तो ये भी हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये थ्योरी सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लिया करें एमसीक्यूज़ के लिए। अब ये हमारे पास 2 बने हुए हैं, ये उसने पॉइंट को शो करवाया है और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को शो करवाया है। अब 2 हमारे पास, अगर हमारे पास जो जी है कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हो, तो बेटा जो रियल नंबर है वो एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं, जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई एक्सिस पे ले रही हैं। अब यहाँ पे पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो यहाँ कहीं दोनों जाके इधर से मिल जाएंगे, तो आप ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा a प्लस b अयोटा को, और कम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट। और इसी को पोजीशन वेक्टर में शो करना हो तो बेटा इस रीजन को इस पॉइंट से मिला दें। ठीक है, तो ये एज अ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये डायग्राम बनाई है, इसमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम उन्होंने कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करके बताए हैं। तो बेटा ये हमारे पास रियल लाइन आ जाएगी, ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन है। अलॉन्ग द रियल लाइन 1 से लेकर 5 तक लिखा है, इस तरफ आपको पता है एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब जो पहला नंबर ड्रॉ किया है -3 एंड 4 है, तो -3 रियल नंबर पे आएगा, तो बेटा -3 ये वाला आ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और 4 इस पे आएगा वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, जस्ट आप रिप्रेजेंट कर दोगे। इसी तरह 4 प्लस अयोटा, अब 4 यहाँ पे मिल रहा है और हमारे पास अयोटा के साथ 1 है, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, इसी तरह ये आ जाएगा और ये रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉन्जुगेट सिंपली होता है, अगर हमारे पास कोई जी है कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y, तो कॉन्जुगेट को हम लोग तो एक जी बार से डिनोट करते हैं, और इसका जो अयोटा के साथ सिंबल है ना उसका, वो साइन चेंज कर देगा, उसका साइन चेंज कर देगा, माइनस अयोटा y कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट होना। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज डिफाइंड एज अ कम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। ठीक है, जस्ट अयोटा के साथ जो इसका साइन होगा उसको चेंज कर देगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देगा। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी इज डिनोटेड बाय जी के ऊपर बार लगा के हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जी का सिंपली चेंज अयोटा बाय माइनस अयोटा। ये हमारे पास रियल नंबर को चेंज नहीं कर देना, सिर्फ अयोटा के साथ वाली साइन चेंज करेगा, अयोटा को माइनस अयोटा में चेंज कर देगा। ये जैसे ही लिखे 3 - 8 अयोटा है, अब देखें 8 ये वाला इस साइन को, यहाँ पे अयोटा है उसका साइन चेंज करेंगे, तो माइनस है तो प्लस अयोटा कर देंगे। इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद द कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कहते हैं आप लोग ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर विद इस कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर में हमें रियल नंबर मिलता है। दोबारा सुन ले, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर में हमें रियल नंबर मिलता है। एग्जाम्पल ली हुई है
1 प्लस 2 अयोटा, इसका कंजुगेट है 1 माइनस 2 अयोटा। फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर माइनस 2 अयोटा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और 2 अयोटा का स्केयर। अब 1 का स्केयर तो 1 आ गया, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह बेटा ये बेसिकली ऐसे है ना, 1 का स्केयर आएगा माइनस 2, 2 2 ज़र 4 अयोटा का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 4 अयोटा का स्केयर माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 5 एक रियल नंबर है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ जी इज़ obtained by reflecting z on the real axis। उस रियल एक्सिस पे क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखें ये हमारे पास -4 + 4 अयोटा है, ये पॉइंट यहाँ आया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे ये पोजीशन वेक्टर लगा हुआ है। जब इसका कंजुगेट लिया तो ये नीचे शिफ्ट हो गया, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसका इमेज बना देगा नीचे वाली तरफ। ठीक है, ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। इधर देखें ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, कंजुगेट एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, ये आपने याद रख लेना, ये लाइन भी पढ़ लेना। 2 कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा वाई एक्स माइनस अयोटा वाई आर नाउन एज द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, जो प्लस को माइनस करते हैं माइनस को प्लस कर देते हैं। और जी पढ़ लेना MCQ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कुछ कम्प्लेक्स नंबर की। देखिए फॉर एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव। अब ये प्रॉपर्टी याद करनी है, हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अगर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आएगा। अगर हम पहले कॉन्जुगेट ले लें Z1 का फिर Z2 का देन ऐड कर लें। ठीक है, मतलब दोनों को आप ऐड करके फिर कॉन्जुगेट ले लो, या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। तो बेटा ये प्रूफ हुआ है, आपने देख लेना। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ Z1 दिया हुआ है और ये Z2 दिया हुआ है तो देन प्रूव डैट। तो सिंपली Z1 को Z2 में ऐड करें, ऐड करना हमने सीखा हुआ है पीछे। तो ये 9 + 5 अयोटा आ जाएगा। उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लें तो 9 - 5 अयोटा आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ Z1 है, Z1 का बाढ़ लें, मोड़ लें और कॉन्जुगेट लें तो 4 - 3 अयोटा आ जाएगा। Z2 का ले तो यहाँ 5 प्लस या माइनस आ जाएगा। फिर ऐड कर दें दोनों को देखें आंसर सेम है। ठीक है, सिंपली हैं ऊपर हुए हुए हल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 देखें, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रही है उसका कॉन्जुगेट लो, या फिर आप कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रूव हुए हुए हैं। सिंपल ही है बेटा, ये Z1 है ये Z2 है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पीछे हम लोगों ने मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट लिख लो, वरना आप इसको सोल्व करके लिख लो। उसका कॉन्जुगेट लेना, यहाँ पे प्लस आया होगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, या फिर Z1 ये Z2 पहले कॉन्जुगेट ले लिया, प्लस से माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर फिर भी सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट है 12 वाला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, दोनों मतलब उसका प्रूव है हमारे पास। अब Z1 Z2 है, Z1 Z1 है ये। अब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया। उसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो गया, अयोटा वाला बस। ठीक है, फिर अब Z1 का कॉन्जुगेट ले लो Z2 का। Z1 देखिए यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, दोनों में माइनस लगा दिए, इनको मल्टीप्लाई करना, आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन वाली फॉर्म में है, Z1/Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 को Z2 पे डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट ले लें, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट ले Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। तो बेटा ये किया हुआ है हम लोग, आपको पीछे भी किया था 1.2 में। हम लोग जब भी डिवीजन में आ जाता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, सोल्व वगैरह करेंगे, ये सारा हुआ है, एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है। अब ये Z1 है ये Z2 है, उसके लिए हमने ये प्रूव करना है। तो Z1/Z2 इज इक्वल टू 5+। बेटा क्या करेंगे, 3 + 2 ही होता है, इसका रैशनलाइज करेंगे। प्लस है तो माइनस साइन के साथ, माइनस है माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड करवा लें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 माइनस 5 2 = 10, 4 3 = 12, 4 2 = 8, अयोटा स्केयर आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b a² - b²। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, 15 आएगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कर दिया है, -8 है, यहाँ पे योटा स्केयर, तो यहाँ पे इसने +8 बन जाना था, योटा स्केयर -1 आना था, -1 प्लस 15 में 8 जमा करें 23 आ जाएगा। -10 + 12 हमारे पास 2 अयोटा है, 3 का स्केयर 9 लें, 2 2 = 4, अयोटा स्केयर -1 प्लस आ जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला आप 13 लगा ले, अलग अलग करें, ये आ जाएगा। फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे Z1 का कंजुगेट ले लिया, देखिए प्लस साइन के साथ है, माइनस के साथ आ गए हैं, उनको 3 - 2 ही होता है, प्लस साइन का साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास वही वाला सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा टेक एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर एंड प्रूव दैट, कहते हैं खुद से आप कर लो, कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर लो और इनको प्रूव कर दो। अच्छा, यहाँ पे ये Z2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है, अब डिनोमिनेटर के नीचे जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाए तो ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो आप जब BS मैथ करोगे इंशाल्लाह तो उसमें आप लोग सीखोगे कि इन्फिनिटी के केस को कैसे डील किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है, तो जो डबल कॉन्जुगेट है वो Z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब देखें Z का कॉन्जुगेट, Z हमारे पास x प्लस योटा वाई, कॉन्जुगेट लिया, प्लस साइन माइनस में चेंज हो गया, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, दोबारा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो Z के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो सिंपल ही है। 7 + 3 होता है, पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आएगा, दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लिया माइनस, दोबारा प्लस में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा, ये देखें, ये हमारे पास रियल नंबर है, 2 पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, एक x प्लस अयोटा वाई, x हमारे पास रियल है, y हमारे पास इमेजिनरी है। तो बेटा अगर हम लोग ये देखें, ये हमारे पास प्लेन ले लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास रियल लाइन वाली प्लेन है, ये इमेजिनरी लाइन वाली प्लेन है। ठीक है। अब अलॉन्ग द यहाँ पे एक पॉइंट फर्ज कर लें, ये x है, यहाँ पे एक पॉइंट y है। ठीक है। इमेजिनरी वाला हमने लेट किया है कि z = x + y अयोटा है, तो x हमारे पास आ गया और ये y इमेजिनरी पे, इन दोनों को ज़रा मिलाएं तो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा, इसको रीजन से मिला दें, ये बन जाएगा। अब देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, y, जितनी ये लाइन है उतनी ही ये लाइन होगी, तो ये y आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, ये सारा ये x है, ये y है। अगर आप गौर करो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, अगर यहाँ पे थीटा कोई एंगल लें तो इसके सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है। और ये वाला 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, पिछले 9th में डिटेल से पढ़ा था। अब वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो बेटा वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बाकी दोनों के सम का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेशक बेस पहले लिख लें, जो मर्जी पहले लिख लें, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड करना है ना, ये ऐसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है, y का स्क्वायर जमा बेस यहाँ पे x का स्क्वायर। अब ऊपर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको अंडर रूट ले लें तो बेटा ये से कटिंग हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल आ जाएगा। इसको ज़रा अरेंज कर लें, x पहले लिख लें, y बाद में लिख लें, अंडर रूट। ठीक है। मतलब ये जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, x² + y² अंडर रूट, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है। इसको डिफाइन, ये डायग्राम बनी हुई है, मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ़ z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, देन द मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय, दोनों तरफ लाइन लगा के, स्ट्रेट लाइन लगा के डिनोट करते हैं। डिफाइन ऐसे करते हैं, x² + y² अंडर रूट कैसे आया मैंने बता दिया। एग्जाम्पल अयोटा, अब अयोटा वाली फॉर्म है, रियल नंबर यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 अयोटा आ जाएगा। x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 1 है, तो 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 + 1 1, अंडर रूट 1 लेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह ये सेकंड एग्जांपल की हुई है, देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। पीछे हमारे लोग कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी थी, अब ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जो z का मोड है इक्वल आएगा z के कॉन्जुगेट के मोड के। ठीक है। लेट कर लो, z हमारे पास x + योटा y है, तो इसका मोड लेंगे तो हमारे पास x² + y² अंडर रूट, वही डेफिनेशन लगा दी। अब z का क्या कहते हैं कॉन्जुगेट लेंगे, वो हमारे पास प्लस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। इसका आप लोग मॉडुलस लो तो बेटा ये x² आ जाएगा प्लस, अब y यहाँ पे क्या है बेटा -y है। ठीक है। दरमियान में ना माइनस लिख देना, -y लेंगे। अब x का स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस के ऊपर स्क्वायर है, इसकी वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा और आंसर y² मिल जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम है, तो ये प्रूव हो गया। इसको एग्जाम्पल से भी प्रूव किया हुआ है। अब ये z हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 5 = 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करें अंडर रूट 51 जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका कॉन्जुगेट लें, प्लस साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लें प्लस -4 लिखना है, -4 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, दोनों को ऐड करें 41 प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z इक्वल जाता है नेगेटिव z के मॉडुलस के, ये इक्वल जाता है, मतलब ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल है।
जी का डबल कॉन्जुगेट लो, उसका मॉडुलस लो, इज इक्वल जाएगा जी का सिंगल कॉन्जुगेट लो, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, उसका मॉडुलस लो, तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। ये प्रूव हुए हुए हैं, आसान है, खुद ही हो जाते हैं वैसे। ये देखें, जी का मॉड्यूल्स ले गए तो वो तो सिंपल आ जाना ना, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। अब माइनस जी का, तो माइनस है तो जी को मल्टीप्लाई करें, दोनों के साथ माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसर, आंसर वही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी का डबल कॉन्जुगेट लेना है, तो जी का सिंगल कॉन्जुगेट से ही साइन चेंज हुआ माइनस, दोबारा कॉन्जुगेट लिया दोबारा प्लस हो गया, ठीक है। अब दोनों का इसका लो आप लोग मॉडुलस एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ही आना है। नेक्स्ट देखें, जी बाहर लें, माइनस आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसका माइनस एक्स का ले लें, यहाँ वाई का ले लें, तो आ जाके आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जी बार इक्वल जाता है जी मॉड्यूल के स्क्वायर के, ठीक है। जी ले लिया, जी का कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास बेटा आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास किसके, देखें जी मॉड्यूल हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसे कैंसिल, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, तो ये देखिए इसके इक्वल आ गया, सिंपली ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका आप लोगों ने एक कॉन्जुगेट नंबर लेके प्रूफ किया हुआ है, जी ले लें, जी बार लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। फिर जी सिंपली जी लें, उसका मॉड्यूल लें, उसके ऊपर दोनों तरफ स्केल ले लें, ये इसका कटिंग हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 3 का स्केल 9 आएगा, दोनों को ऐड करो 34, दोनों के इसमें आंसर सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी सारी थ्योरी, अपने इसे लाजमी रीड करना है एक दफ़ा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। 4 पार्ट हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इनका मॉडुलस फाइंड करना है। अगर आप पीछे से थ्योरी सुन के आए हो तो फिर तो आपको याद होगा, वरना हमारे पास मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, एक तो जी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के इनको डिनोट करना है, और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जी हमारे पास हो एक्स प्लस वाई अयोटा की फॉर्म, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हल करने के लिए बेटा लेट कर लो कि ये जी के इक्वल है, तो 4 + 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, उसका मोड लेना है। अब यहाँ पे x देखो, हमारे पास x 4 है और y यहाँ पे बेटा 3 है। x हमारे पास जो रियल नंबर है और जो अयोटा के साथ लिखा हुआ y है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मॉडुलस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर। x क्या है 4, 4 का स्क्वायर, y क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9, 16 और 9 25 अंडर रूट, आंसर आ जाएगा 5, तो जी आ गया हमारे पास 5, ठीक है। सेकंड पार्ट है -5 - 4 अयोटा, सोल्यूशन करेंगे। अब हाँ लेट कर लो पहले स्टेप के अंदर, जी हमारे पास है -5 - 4 अयोटा, तो बेटा x यहाँ पे क्या होगा -5, y यहाँ पे होगा -4, फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस लेंगे, तो आ जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, y यहाँ पे -4, 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 10 1 41, अंडर रूट 41 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 41। थर्ड है लेट करेंगे, ये जी के इक्वल है, जो कि हमारे पास है 3/5 - 4/5 अयोटा, तो जी का ए यहाँ एक्स यहाँ पे बेटा क्या होगा 3/5, वाई यहाँ पे होगा -4/5, मॉडुलस लेंगे, वो क्या होता है एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। एक्स क्या है 3/5 प्लस वाई क्या है -4/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 4 4 ज़ार 16 और नीचे
5 5 25। बेटा ये थोड़ा सा हल करेंगे, 25 नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 25 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली सिंपली ऐड हो जाएंगे। 9 + 16, 9 + 16 25 होता है, डिवाइडेड बाय 25 अंडर रूट 25 से कैंसिल, अंडर रूट 1 आंसर आ जाएगा 1, जी आ गया 1 आ गया। लास्ट पार्ट है इसका, लेट करेंगे, जी के इक्वल है, सेम है, आसान से बच्चों वाले सवाल हैं ये तो। 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा x देखो हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 है, और ये अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, ये सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। y हमारे पास है माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। मॉडुलस लेंगे अंडर रूट x का स्क्वायर, x हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो कि y हमारे पास था। अब देखिए इसका आसान क्यों है, क्योंकि ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर से कैंसिल, और माइनस भी स्क्वायर की वजह से कैंसिल, ये इससे कटिंग होकर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, Z1 दे दिया है, Z2 दे दिया है, उसके लिए हम लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। ये एडिशन वाली है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये डिवीजन वाली है, ठीक है। सिंपली एग्जांपल भी करके आए हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर है। अब देखें, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें और इधर राइट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, अब जिनको नहीं पता कॉन्जुगेट क्या है, वैसे मैं थ्योरी में पढ़ा के आई हूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लें। अगर Z हमारे पास है x + y अयोटा, तो बेटा जो इसका कॉन्जुगेट है इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, अयोटा के साथ वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देगा, x है प्लस है तो माइनस कर देगा, जस्ट इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है Z1, तो Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 अयोटा, प्लस Z2 की क्या है 4 - 3 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 2 है ये 4 है, आपको पता है कम्प्लेक्स वाला कम्प्लेक्स में, सॉरी रियल नंबर रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में नंबर में ऐड होता है। 2 और 4 रियल है तो ये 6 आ जाएगा, प्लस 7 - 3, 7 में से 3 माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट ले लो। अब 6 है, अयोटे के साथ वाले का साइन चेंज कर ले, -4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें पहले हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे फिर आंसर लिखेंगे। जी है क्या हमारे पास 2 + 7 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट, प्लस अभी लिया नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। Z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट। तो बेटा इसका 2 है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें देखें माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 4 और 2 6 -7 + 3 -4 अयोटा, दोनों सेम आ गए हैं, हैंस Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। सेकंड देखें, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी वैसे ही है, ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लें इधर और इधर राइट हैंड साइड ले लें। तो ये देखें ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। वैल्यूज़ अप्लाई करें, Z1 हमें गिवन है 2 + 7 अयोटा, ठीक है, और Z2 गिवन है 4 - 3 अयोटा, फिर कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करवाओ, 4 2s are 8 प्लस 3 2s are 6 -6 आएगा, ठीक है, ये माइनस है, -6 अयोटा प्लस 7 4s are 28 अयोटा, प्लस माइनस 7 3s are 21 और अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, 8 आएगा, 28 में से 6 माइनस कर दें तो प्लस 22 अयोटा आ जाएगा, -21 अयोटा स्क्वायर को जगह हम लोग लिखेंगे -1 आ जाएगा। तो बेटा 8 + 22 अयोटा प्लस 21, ऊपर कॉन्जुगेट आने हैं सारे, तो ये किसके इक्वल जाएगा, 8 और 21 बेटा 29 आ जाएगा, प्लस 22 अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे साइन चेंज करेंगे, 29 अयोटा के साथ वाले का 22 अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम इधर कर लें। अब Z1 क्या है हमारे पास 2 + 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट, Z2 क्या है 4 - 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट, अब उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉन्जुगेट लें 2 - 7 अयोटा आ जाएगा, ठीक है,
और इधर ये 4 माइनस है तो प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 2 ज़ार 6 अयोटा माइनस 7 4 ज़ार 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा का स्क्वायर। 28 में से 6 माइनस कर दें, माइनस 22 अयोटा आ जाएगा। माइनस 21 अयोटा स्क्वायर का वैल्यू लगाएं -1, तो 8 माइनस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21। 8 में 21 ऐड करो, 29 माइनस 22 अयोटा। देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो हैंस Z1 Z2 का कंजुगेट इक्वल जाएगा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। हमारे पास बेटा डिवीजन वाली है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 का कंजुगेट, ठीक है। पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कंजुगेट लेंगे। तो बेटा Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। बाद में कंजुगेट लेंगे, रैशनलाइज करेंगे। डिवीजन वाले हमेशा रैशनलाइज करते हैं। 2 + 7 अयोटा, बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो प्लस साइन के साथ प्लस 3 अयोटा, और इसको सेम डिवाइड भी कर देंगे, 4 - 3 अयोटा और साथ में 4 + 3 अयोटा, और साथ में इसका होल कंजुगेट आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 2 ज़ार 6 अयोटा, 7 4 ज़ार 28 अयोटा प्लस 7 3 ज़ार 21 और साथ में अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगेगा a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर आएगा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऊपर देखें 8 आएगा प्लस 28 में 6 ऐड करें तो 34 बन जाएगा, 34 अयोटा। अच्छा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिखने लगी हूँ, -21, ठीक है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया है अयोटा स्क्वायर -1। नीचे 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 3 ज़ार 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब देखिए 21 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा, 13 आ जाएंगे शायद, 13 -13 आएगा, प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ख्याल में 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा अलग अलग फॉर्म में लिख लो, वरना इतना ही ठीक है। -13/25 प्लस 34/25 अयोटा। हैंड साइड है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड लगा लें। राइट हैंड साइड है वो क्या निकलेगी, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। पहले कंजुगेट ले लेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ 4 - 3 अयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस क्या है तो -2 - 7 अयोटा, नीचे माइनस है तो प्लस, अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना है बस, और साथ ही इसका क्या ले लें, रैशनलाइज कर लें। 4 प्लस है, 4 - 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 -3 2 ज़ार 6 अयोटा -7 4 ज़ार 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 अयोटा का स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लगाएं, a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, तो 8 आएगा। -6 - 28 बेटा -34 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। साइन माइनस का आता है, दोनों माइनस हों करते प्लस हैं। अब ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, 4 4 ज़ार 16 -3 3 ज़ार 9 अयोटा का स्क्वायर -1। हमारे पास 21 में से 8 माइनस कर दें, -13 आ जाएगा, -34 अयोटा, और नेक्स्ट ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर -13 -34 अयोटा सेम रहेगा, और नीचे हमारे पास दोनों को ऐड करें तो 25 आ जाएगा। दोनों को सेपरेट करेंगे तो साइन का फ़र्क आ गया हमारे पास, सॉरी ये जो राइट साइड पे चल रहा था बेटा, इसका हमने कंजुगेट भी तो लेना था ना,
ये कॉन्जुगेट चल रहा था, लगा लेना आप सारे साथ साथ। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें, इधर इनको सेपरेट कर लें, -13/25 -34/25 और ये योटा दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ मैं भूल गई थी कॉन्जुगेट लेना, तो हैंस Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जी दिया हुआ है और वेरीफाई करने हैं ये 5 प्रॉपर्टीज़। सिंपल सी हैं, पीछे एग्जांपल में भी ये मौजूद थी जब हम लोगों ने पीछे थ्योरी पढ़ा के आई हो। अब देखें, ये हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेने वाला डायरेक्ट लिख लें वैसे। जी डबल बार है हमारे पास, सबसे पहले हम इस जी का सिंगल बार लेंगे। जी क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लें, 5 - 2 अयोटा। जी का कॉन्जुगेट लिया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, +2 अयोटा। फिर डबल कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, प्लस था दोबारा माइनस में चेंज हो गया। अब ये किसके इक्वल है, 5 - 2 अयोटा, जी के इक्वल है, तो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सेकंड पार्ट है, जी मॉड्यूल्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी बार। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ जी। तो जी है क्या हमारे पास, 5 - 2 अयोटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, अगर जी हमारे पास हो x + y अयोटा, तो मॉडुलस ऑफ जी होता है x² + y² अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे x बेटा 5 है, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y यहाँ पे -2 है, -2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, और यहाँ प्लस ही आएगा। अंडर रूट लेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड है, दोनों राइट सोल्व कर लेते हैं हम लोग, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। जी, अब जी हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा, उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, हो गया साथ। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, x², x यहाँ पे 5 है प्लस y यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, हमारे पास आ जाएगा 29। दोनों का आंसर सेम है, तो हैंस जी मॉड्यूल्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, जी का कॉन्जुगेट लेके उसको मॉड्यूल्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखें, जी का मॉड्यूलस लेना है और माइनस जी का लेना है, तो आसान ही है बेटा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, जो कि हमारे पास है जी, अभी ऊपर भी लिया, यही आना है इसका आंसर वैसे। जी हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x² जमा y² अंडर रूट इज इक्वल टू जी मॉडुलस। क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर आ जाएगा 29 अंडर रूट। इसी तरह माइनस जी का लें, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास है -जी मॉडुलस। तो माइनस जी हमारे पास क्या है बेटा, 5 - 2 अयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो -5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। फॉर्मूला लगाएं, -5 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, दोनों को ऐड करो 29 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम स्क्वायर लेते हैं ना, तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आंसर सेम आ जाते हैं। तो हैंस ये भी इक्वल आ गए हैं, जी का मॉड्यूलस और माइनस जी का मॉड्यूलस सेम आते हैं। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी का कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 अयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, +2 अयोटा आ जाएगा। अब देखें, a + b a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a - b a + b a² - b²। a यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। 5 5 ज़ार 25, -2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर आएगा -1 आ जाएगा। 25 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, और ये 29 आ जाएगा, ठीक है। अब जी का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लें, आंसर यही आता है। चेक करते हैं, राइट हैंड साइड जी मॉड्यूल इज इक्वल स्क्वायर लेंगे,
जी हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पे 5 है प्लस, और वाई यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, अंडर रूट और ऊपर स्क्वायर आएगा। सॉरी ये मॉड्यूल हटा देंगे क्योंकि हमने तो ले लिया होगा। 5 5 ज़ार 25 प्लस माइनस के वजह से खत्म 4 आ जाएगा, और ये अंडर रूट इसके से कैंसिल, तो हमारे पास 29, 5 को 4 में ऐड करो 29 आ जाएगा। दोनों आंसर सेम है, तो लिख दें हैंस जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आती है। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब जो हमने 50 दफ़ा ले लिया मेरे ख्याल में जी का, ठीक है। अब जी हमारे पास थी वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा, मॉड्यूलस ले लें, क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस माइनस के वजह से खत्म 4, तो अंडर रूट 29 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी ले लें, राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है माइनस जी बार का मॉडुलस। माइनस जी बार क्या आएगा 5 माइनस 2 अयोटा है, तो बार लेंगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, 5 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस है उसका साइन चेंज करें, -5 प्लस माइनस 2 अयोटा, मॉडुलस ले लें, सेम ही आने हैं, माइनस को तो फ़र्क ही नहीं पड़ना क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ जाने हैं। एक्स यहाँ पे -5 है प्लस वाई यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, ऊपर से अंडर रूट 5 5 ज़ार 25 माइनस ख़त्म 2 2 ज़ार 4, और ये अंडर रूट 29। दोनों आंसर दोबारा से सेम आ गए हैं, तो हैंस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस का आंसर सेम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वही सारा कुछ करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। जी की वैल्यू दी है और ये चारों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये पहले जी बार कर लेते हैं, सॉरी मॉडुलस। जी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 अयोटा, मॉडुलस लेंगे, क्या फॉर्मूला है दोबारा बता लेते हैं। एक्स प्लस अगर वाई अयोटा हो तो जी मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के। लिखना होगा तो क्वेश्चन के अंदर लिख लिया करें, वरना साथ एक दफ़ा मेंशन कर दिया करें। एक्स यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास 25 आएगा और 5 आ जाएगा। 25 5 5 ज़ार 25 होता है। माइनस जी का मॉडुलस लें तो माइनस जी बेटा हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, तो आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, ठीक है। और इधर आप लो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स यहाँ पे -4 है, बी यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16 3 3 ज़ार 9, तो आ जाएगा 25 5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है और सॉरी थर्ड वाला है जी डबल कॉन्जुगेट। अब देखें जी का, पहले ऐसे करके लिख के देख लें, बेशक कॉन्जुगेट निकाल के देख लेते हैं, ये हम सोल्व करने लगे। जी हमारे पास इक्वल है बेटा 4 माइनस 3 अयोटा के, तो जी का पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसका क्या कर लें, अब इसका यहीं से कॉन्जुगेट ले लें। जी कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ रहा है 4 माइनस 3 अयोटा, और इस फॉर्मूला लगा दें। एक्स यहाँ पे 4 है, वाई यहाँ पे -3 है। 4 4 ज़ार 16 3 3 ज़ार 9, तो आ जाएगा 25 अंडर रूट 5, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 वाला, माइनस जी का कॉन्जुगेट लेना। माइनस जी बार कॉन्जुगेट, माइनस लिखेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, माइनस आएगा, कॉन्जुगेट हम लेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 अयोटा, और ये मॉडुलस लगाएं, माइनस मल्टीप्लाई करवाएं, -4 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। एक्स यहाँ पे इस दफ़ा -4 हो गया, वाई यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। और इसका हम लोगों ने वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म 9, 25 आंसर 5 आ गया, ठीक है। ये चेक कर जी का, ये भी आंसर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है,
चारों के 5 आ गए हैं, तो हैंस प्रूव हो गया बेटा ये कि जी का जो मॉडुलस है माइनस जी के मॉडुलस के इक्वल है, और ये इक्वल है जी डबल बार के मॉडुलस के, डबल मतलब कांजुगेट लेंगे, और ये इक्वल है माइनस जी के कांजुगेट के, और ये हमारे पास हो गया है वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 वो करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, देन इवेल्युएट। कहते हैं आर से मेरा रियल नंबर है Z1 और Z2, IM से मेरा इमेजिनरी नंबर है Z1 Z2, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रियल और इमेजिनरी नंबर निकाल लेंगे। सबसे पहले ना आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, Z1 Z2। Z1 बेटा हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, Z2 है -1 + अयोटा, ये गिवन है, मल्टीप्लाई करवाएं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, 3 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा, प्लस 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 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे जो कि होती है -1। ठीक है, तो -2 + 2 -3 माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर -1, तो -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस -3, तो आ जाएगा -2 -3 -5 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई करवा लिया, -5 माइनस अयोटा आंसर आ गया। सवाल में देखिए रियल नंबर निकालना है, इसका रियल पार्ट बताना है हमने Z1 Z2 का, तो इधर रियल लिखें और साथ में -5 माइनस अयोटा। आपको पता है ये जो -5 है ये क्या होता है, ये रियल नंबर है, और ये माइनस ये इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर निकालेंगे हम इसका, तो क्या आएगा बेटा -5 आ जाएगा। ठीक है, बल्कि ना आप यहाँ पे ऐसे ना ही लिखो, आप डायरेक्ट लिखो कि जो रियल पार्ट है हमारे पास Z × Z2 का, वो हमारे पास क्या आ रहा है -5 आ रहा है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं इमेजिनरी बता दें। ठीक है, इमेजिनरी हमारे पास है बेटा इमेजिनरी ऑफ नंबर Z1 Z2। अगर ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ पे R(E) लिख लो, -5 माइनस अयोटा ऐसे लिख लो, खैर है। ठीक है, इमेजिनरी बताना है, मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने ऊपर ही, यही वाला यूज़ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट हम निकाल लेंगे -5 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करके यही आया। अब देखें ये वाला तो रियल है, इमेजिनरी क्या है, अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस और साथ में 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट इसका -5 है, इमेजिनरी -1 है, यही पूछ रहे थे। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।